कि वो झाड़ बुढ़ा हुआ है, बाद में हमने काटा है उसको और बाद में उसका फर्नीचर बनाया है, ऐसा नहीं किया है। झाड़ जैसे ही बड़ा हो गया, वो पक गया, जैसे पका है उसको काट के हमने अपना फर्नीचर बनाया। और वो फर्नीचर बनाने के लिए भी जो औजारें लगी, जो उसकी रिसोर्सेस लगे हैं, वो रिसोर्सेस बनाने के लिए भी कितना जमीन को हमने खुदाई की है, वो मेटल निकालने के लिए। वो मेटल से वो मशीन बनी ताकि वो लकड़ी को कट कर सके, और फिर वो लकड़ी को हाँ सजा के हमने अपने घर पे टेबल बनाया। और अब क्या है, वो टेबल लाए तो सही घर की सजावट के लिए, और एक कोने में पड़ा है। मैं आज मेरे घर में नजर दौड़ाती हूँ तब मुझे बहुत महसूस होता है कि ये जब लकड़ी कटी होगी, इसके ऊपर कितने पशु पक्षियों का जीवन बसा होगा। हाँ, कितने पेड़ पौधों पे उन्होंने अपने घर बनाए होंगे, कीड़े मकोड़े ने अपने घर रखे होंगे, और वो एक झटके में वो पेड़ तोड़ दिया। क्यों? मुझे घर में टेबल चाहिए थी। हाँ, मेरी घर की शोभा बढ़ाने के लिए मैंने कितनों का घर उजाड़ दिया, कितनों को बेघर कर दिया, बस एक सजावट के लिए। ये जब अभी मेरे को जब बाबा ये दर्शन करा रहा है मेरे विस्तार का, कि मैंने कितना फैलाया है इस संसार में अपना हाँ पापों की जड़ें। ये तो मैं अपने आप को मैं बोलूंगी, ये मेरे पापों की जड़ें। हाँ, अपने शौक, अपने आंखों को अच्छा लगना, मुझे उससे सुख मिलना। क्या वाकई में सुख मिलता है? पल भर के लिए हम लेते हैं उसको, और बस फिर कोने में ही पड़े रहते हैं सब कुछ। कभी कभार यूज होते ही हो उन चीजों को। हाँ, ये विस्तार नहीं तो क्या है? तो बाबा जब मुरली में ये पॉइंट बोलता है ना, विस्तार को सार में ले आओ, विस्तार को सार में ले आओ, तो बातें बहुत गहराई की है, बहुत समझने कि किस बात के लिए बाबा बोलता है विस्तार को सार में लाना। फिर हमारी बोल की होती है, हमारे कर्म की, कौन से कर्मों की बातें हैं? क्या सिर्फ इंसानों के साथ के ही कर्म है हमारे? अगर इंसानों के साथ के ही कर्म है, आत्मा के साथ के ही आत्मा के कर्म है, ये तो हम परम धाम में भी कर सकते हैं। इधर ही करने की क्या जरूरत है? तो इधर करने की जरूरत है, इसका मतलब कुछ तो गहराई होगी इसके अंदर। तो क्या है ये विस्तार? हाँ, क्या विस्तार किया है हमने इस दुनिया में? कहाँ तक हमने अपनी जड़ें फैलाई है, और कौन से टाइप की जड़ें फैलाई है? जो बाबा जिसको समेटने को कहता है, जिसको सार में लाने को कहता है, हाँ? संतुष्ट रहने को बोलता है, सार में लाके संतुष्ट बनो। एक लाइन में बाबा ने किस तरह हमें एक तरह से मतलब एक लक्ष्य दे दिया है, सोचने के लिए ये दे दिया है। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं दीदी, नहीं आ रही आवाज। दीदी 2 मिनट के लिए चली गई थी, अब आ रही है। ओहो, 2 मिनट मतलब काफी चीज 1 बोल दी मिनट में भी, नॉट इवन 2 मिनट्स। वो आप बता रहे थे ना कि बाबा ने कितना हमको लाइन में सब कुछ समझा दिया है। यस, हाँ, मुरली में एक लाइन में हमें बाबा ने समझा दिया है कि विस्तार को सार में लाओ, हाँ, संतुष्ट मनी बनो। तो अभी आप लोगों के लिए भी, सबके लिए होमवर्क है। सोचो, मंथन करो, आपका विस्तार कहाँ तक है और कहाँ कहाँ आपके विस्तार फैले हुए हैं। रिश्तों के विस्तार, संकल्पों के विस्तार, हाँ, और ये चीजें जो हम यूज करते हैं उसका विस्तार, पापों का विस्तार, कितना विस्तार हमने किया है। विस्तार यानी फैलाव, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। हाँ, एक्सपांशन को ब्रिज में लेकर आओ, है ना? तो वो उसको बाबा, ये जब संकल्प में 2 दिन पहले मैं बाबा के साथ बैठी थी, यही दूध का, इसका उसका सब बातें करते हुए बाहर ही झूले पे बैठ के चाय पीते हुए, तो अचानक से मेरा ध्यान अपने ये टाटा स्काई के और इसके लिए वो ये अम्ब्रेला लगे, क्या बोलते हैं उसको, एंटीना, एंटेना, यस, या लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में ही हर एक ने अपने अपने घर में ही लगाया, बालकनी।
तो एक एंटीना के इधर कौवों ने घर बनाए। मैंने आज तक कभी कौवों को घर के अंदर घर उनका नेस्ट बनाते नहीं देखा। वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था कि वो एंटीना के पीछे वो जो दीवार को लग के हिस्सा होता है उधर वो अपना नेस्ट बना रहे थे। रोज देख रही थी वो कौवा, दोनों मेल एंड फीमेल, वो जो कपल है वो बार बार वो लकड़ियों के टुकड़े और ये आम के वो जो हिस्से निकलते हैं ना, है घास, सूखी घास, वो ला ला के वो घर बना रहे हैं। और एक पल के लिए मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैंने आज तक कौवे को कभी ऐसी जगह पे घर बनाते नहीं देखा, हमेशा झाड़ के ऊपर देखा है। तो बाबा ने कहा मुझे, तू थोड़ी नजर नीचे भी तो घुमा कर देख, तू जहाँ आई थी यहाँ पे कितने पेड़ थे और आज देख सारे पेड़ उखड़ गए। वो जब ये फ्लैश फ्लड आया था तो बहुत सारे पेड़ गिर गिर गए और उसकी वजह से काफी दीवारें भी गिरी और चोटें आई। तो वो हादसा फिर से नहीं होना चाहिए, तो क्या किया, हमारे यहाँ के एरिया में सारे वो झाड़ ही कट कर दिए। और झाड़ कट करने की वजह से जो कौवे उस झाड़ों पे रह रहे थे, कौवे थे और भी दूसरे पंछी थे, उनके लिए बचे ही नहीं घर बनाने के लिए। तो आज वो घर वहां पे बना है। 4-5 दिन से मैं वो देख रही थी और आज जब मैं वहां पे चाय पीने को बैठी और ऐसी नजर दौड़ा रही थी, आई जस्ट लव टू वॉच दिस। मेरे को ये वॉच करने बहुत अच्छा लगता है, किस कला से वो लोग घर बनाते हैं। तो जस्ट देखने गई तो आज उनका घर नहीं था। पता चला वो घर का मालिक जो था उन्होंने उसका घर हटा दिया। तो एक पल के लिए एकदम थोड़ा सा ना मन को वो बात चुभ गई कि इतनी मेहनत करके उन कौवों ने अपना घर बनाया था, वो भी घर के बाहर ही, उनके बालकनी के एकदम आउटसाइड वो झुकाव हाउस था, एकदम बाहर की तरफ था और उधर घर बनाया था। और एक सेकंड नहीं लगा वो घर को उजाड़ने में उनको। और वो कौवे अपना घर ढूंढने आए, आज सवेरे देखने गए, वो कौवे अपने मुंह में वो चारा लेकर आके, वो लकड़ी के ट्वीक लेकर आके देख रहे हैं उनका घर किधर है। अब उसको वो जो फीमेल कौवा होगी वो घर तभी बनाना शुरू करते जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, है ना। मेटिंग पीरियड खत्म होता है, प्रेग्नेंट होते ही वो घर बनाना शुरू करते हैं। अब उनका ऑलमोस्ट वो घर बन चुका था, अब वो घर टूट गया। अब वो अंडे कहाँ से देगी दूसरा, हाँ? वो अंडे तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे ही देना होगा और गया बर्बाद, कोई भी आके उसके अंडे खाए। क्या हम ये गहराई से ये सब बातें सोचते हैं? क्या हम ये गहराई से ये चीजों को देखते हैं? नहीं देखते, मगर हम इस पाप का हिस्सा हमें पे तो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम भरेंगे जरूर। और यही है वो अननोन फियर, ये जो अनजाना डर हमें कर सकता है ना, हम अनजाने में ये कर तो देते हैं तरह, हाँ। अभी उस इंसान ने जिद है ना, अब ये अनजाना जो डर है हमारा, हम जो ओरिजिनल स्वरूप है एक आत्मा का, जियो और जीने दो को बिलीव करता है। क्या है वो स्लोगन? जियो और जीने, मतलब तुम भी जियो हम भी जिए, हाथ मिलके जिएंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करके जिएंगे। ये है हमारा सत्युग का त्रेता का नारा, जियो और जीने दो। आज जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अंतर्मन हमें याद दिलाता है कि तुमने ये गलत किया है, इसका फल मिलेगा जरूर आगे। और जब ये आगे फल मिलने वाला होता है, ये जो मिलने वाला वाला जो डर है, ये है हमारा अनजाना डर, ये है वो अननोन फियर। कब पता नहीं कौन हमसे क्या छीनते जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, ये अहमदाबाद में अभी जो साइक्लोन आया, हाँ, 1 लाख लोगों को जो किनारे पे कोस्टल एरिया में रह रहे, 1 लाख से भी ऊपर लोगों को घर छोड़ के ऐसी जगह पे, सुरक्षित जगह पे जाना पड़ा। अपना घर बार, सिर्फ इम्पोर्टेंट थोड़े से कपड़े और ये लेकर ही जा सकते हैं, जमीन तो उठा के जा नहीं सकते, हाँ? बने हुए घर तोड़ कर लेकर जा नहीं सकते, कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, ज्यादा बर्तन भी नहीं लेकर, जो तुमने विस्तार फैलाया था ना उसको वहीं पे छोड़ना पड़ा। और बस इम्पोर्टेंट चीजें, 4 दिन जो चीजें जरूरत है उतना ही लेकर चलो, है उतना ही। और जो तूफान आया सब
उड़ा कर ले गया। अब जो वो वापस आकर देखेंगे, क्या दिखेगा उसे? वही दिखेगा जो आज उस कौवे के घर का हालत हुआ है। क्या कौवे का घर जब वो टूटा, क्या कौवे ने किसी को बद्दुआ दी? क्या वो इंसानों को चिल्लाया या भगवान के पास दौड़ लगाई या भगवान को भला बुरा बोला कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया कि मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, मेरा घर क्यों टूटा? हाँ? जो इंसान तुरंत दोष देना शुरू कर देता है, ये किसका करम? क्यों आज उनको स्थलांतर करना, माइग्रेट क्यों करना पड़ा 4 दिन से? क्यों अपना विस्तार वहीं पे छोड़कर 4 कपड़े लेकर दूर जाना पड़ा? अपनी सिर्फ जान बचानी पड़ी उनको और कुछ नहीं कर सकते थे। ऑल वर हेल्पलेस। क्या रोक पाए उस तूफान को? नहीं रोक पाए। कुदरत की लीला को कोई रोक नहीं सकता है। कर सकते हैं तो अपना बचाव कर सकते हो। अब यहाँ पर बताओ, सब छीन गया, घर चले गया, सब मट्टी में मिल गया, जगह भी चली गई, पता ही नहीं किसका घर किधर है अभी। इतना वहां पे मैसेकर हो चुका है, तबाही मची हुई। अब क्या? अब उन पलों को याद करो कि हमने कितनों को नुकसान पहुंचाया है, सही हमने कितनों को एक्सप्लॉइट किया है। अगर आज भी, मैं बोलती हूँ सभी को, तुम लोगों को आज भी अगर थोड़ा भी महसूसता होती है इन बातों की कि हमने क्या बिगाड़ा है, आज जो हमसे ये छीना गया है, किसी को कोसने के बजाय, किसी को दोष देने के बजाय, किसी को भगवान को दोष देने के बजाय, किसी को भी हम अपना रास्ता सुधारे, अपने कर्मों को सुधारे, अपनी सोच को सुधारे, ताकि ये वक्त फिर से हम पर नहीं है। अगर ये नहीं चाहिए फिर से ये तूफान और ये, तो इस तरह के कर्म करो, इस तरह का विस्तार बढ़ाओ नहीं। आखिर वक्त कुछ लेकर नहीं जाने वाले। जब ऐसा वक्त आएगा तो हमारे सिर्फ हमारी है, कुदरत से आगे कोई ही नहीं जा सकता। कितनी भी तुम जतन कर लो, तुम काय में, मतलब इधर नासा में जाओ, दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाओ, वहां की जानकारी ले लो, अंडर वाटर जाके वहां की जानकारी ले लो, कहीं पे भी पहुंच जाओ, वह कुदरत की निशानियों से नहीं बच सकते। कुदरत के निशाने से, निशानों से नहीं बच सकते। इससे हमको सीखनी है एक्चुअली। जब भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स होती है, इससे हमको सीखना है। यहाँ से हमें एक लर्निंग पॉइंट लेना है कि हमने कितना नुकसान पहुंचाया है कुदरत। क्या क्या हमने किया है उस कुदरत को, क्या दिया है, कौन सी जड़ें हमने कहाँ तक फैलाई है, क्योंकि वो समेटनी है हमें, अभी समेटने का वक्त आया है। तो कहाँ से वो जड़ों को निकालना है, सोचो, अपने आप को वक्त दो। और ये वक्त में अमृत वेला का है। उठो जल्दी, 4 बजे उठने की आदत डाली है, अब 3 बजे उठो, बैठो बाबा के साथ, बताओ बाबा तुम्हें दर्शन कराएगा कि तुम्हारी जड़ें कहाँ तक पहुंची हुई है, और कहाँ से वो अप्रूट करनी है, निकालनी है उन जड़ों को। इसको बाबा विस्तार बोलता है। ये पाप की जड़ को कहाँ तक हमें रोक लगानी है और किस तरह उसको पुण्य में बदलना है, ये अभी हमारे हाथ में है। ठीक है, हाथ ऊपर है। यस मंजू बहन। ओम शांति दीदी, जो आपने बात अभी समझाई बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी और दिल को झिंझोड़ने वाली बात है कि जैसे अभी तूफान आया तो ऐसा हुआ, पर जैसे अब घर में कभी कबूतर कहीं घोंसला बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तो उससे तो बड़ी हाइजीनिकली देखा जाए तो अनहाइजीनिक है सारा, इतना गंद फैलता है उनका। तो तब क्या करो, मजबूरी में उसको तो करना पड़ता है साफ सफाई के हिसाब से। तो आपको लगता है उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है? तो कबूतर की जालियां आई हुई है मार्केट में, जाली लगा लो ताकि कबूतर आए ही नहीं, घर ही नहीं बसाए। जिस तरह से अगर आप देखते हो, मैंने कहा है आप सबको कि एनिमल प्लैनेट देखो, अभी जब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना, तो उसका वो घोंसला जो होता है वो उसका होता है, वो उसमें किसी को आने देती है क्या?
नहीं। नहीं आने देती हूँ। कोई भी चिड़िया है घोंसला जब बनाते तो आने नहीं देती। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है तो वो बता देती कि ये मेरा छत्ता है, यहाँ पे कोई नहीं है। अभी जैसा इसी तरह से हमने अगर ये घर बनाया है, इसका एक दायरा बनाया है, तो वो हमने क्या बताया है इन कबूतरों को कि ये हमारा घर, यहाँ पे आना आपके लिए मना है? हमने तो ओपन रख दिया ना, घर खुला छोड़ा है। तो कबूतर की जालियां मिलती है बाहर, जाली लगा दो ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे नहीं जाना। हम मच्छरों के लिए मच्छरों की जालियां लगा देते ताकि मच्छर अंदर नहीं है, बराबर है? ऐसे कबूतरों की भी जालियां निकली हुई है। तुम बालकनी कवर कर दो, तुम्हारा जो आउटर स्पेस है जहाँ तुम्हें नहीं चाहिए कि वहाँ पे कबूतर आए, उसको उस एरिया को कवर कर दो, ताकि तुम कहीं ना कहीं उनको बता रहे हो, इशारा दे रहे हो कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो पाप करने का वजह ही नहीं बनेगा ना। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से हम अभी समझो, मैं एग्जाम्पल और देती हूँ, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चींटियों का सीजन चालू हो जाता है, अपना घर बनाना, सब जमा करना। तो ज्यादातर यही सीजन में चींटियां घर में घुसती है, घर में आकर अंदर अपना जमा करना शुरू करती है। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने समझ लिया कि अब चींटियों का वक्त आ चुका है। तो चींटियां आने से पहले ही मैंने वो सब इंसेक्टिसाइड वगैरह सब मार के, पेस्ट कंट्रोल वगैरह सब करके रखा, ताकि उनको उनकी हद बता दो कि भाई तुमको यहाँ पे एंटर नहीं होना है, तो हमारी यहाँ पे ये हद हमारी शुरू हो, है ना? इस तरह से तो हम वो कर सकते हैं, मगर उनको हम आह्वान करें, जैसे कचरा जमा करके घर में रखे, इधर उधर बिखेर के रखे, और जब कीड़े मकोड़े आए तो उनके ऊपर छिड़के। तो तुमने उनको आह्वान किया ना, पहले तो उनको बुला रहे हो तुम कचरा जमा करके कि आओ भाई कचरा जमाए, खाओ तुम्हारे लिए। और जो वो जैसे ही वो आते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन छिड़क देते हैं। तो क्यों हम पाप करते हैं? इससे पहले तो कचरे को ही हटा दो, जी, जमा ही मत करो। जी, ठीक है। क्योंकि पहले जब हम दिल्ली में रहते थे ना दीदी, वहां पर तो पता नहीं सो मैनी कबूतरों का मतलब बार बार वो बन जाता था। मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह, हम उनसे कभी मेड से हटवाते थे उसको, बीच में उसके एग्स भी होते थे। ये तो अब आपके समझाने से अब समझ में आया कि हमने कितना नुकसान किसी को दिया। पर अभी जब हम गुड़गांव में शिफ्ट हुए, यहाँ भी ऐसा हुआ नहीं है, पर इसीलिए कि अपनी प्रिकॉशन कैसे करें, तो वो आपसे अब समझने के लिए मैंने क्वेश्चन किया, तो आपने बिल्कुल राइट आंसर से समझा दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हर एक जानवर, हर एक कीड़े मकोड़े वो बताते हैं कि ये हमारी हद है, इस हद में मत आओ, है ना? जैसे सांप का खोल होता है, चूहे का बिल होता है, एंट हिल होता है, तो वो बता देते हैं। जैसे हम अगर उनके एंट हिल पे, जैसे एंट हिल यानी चींटियों का घर, अगर उसके ऊपर पैर दे देंगे तो चींटियां हम पे हमला करती है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हमारा घर है, तुम्हें वहां पर आना मना है, अगर तुम आओगे तो भरना पड़ेगा। पर इसी तरह हमें भी तो उनको बतानी है ना उनकी हदें, उनको नुकसान नहीं पहुंचे, उनको उनकी हद पता चले कि ये हमारी हद है भाई, यहाँ पे नहीं आना है। तो उसके लिए हमको प्रिकॉशन लेना है, ना कि उनको मारना है। ठीक है? या प्रियंका बहन? प्रियंका बहन आप हो? हाँ दीदी, हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि बीज लाई थी मैं, वो सीड खाने के, तो वो उनमें छोटे छोटे सुरसरी टाइप के छोटे कीड़े हैं। तो पहले तो हम थाली में डाल के उसको धूप लगा देते थे, लेकिन वो भी वहाँ पे भी मर जाते हैं। तो अब उनका क्या करना है? बस उनके लिए दान कर दो। वो अच्छा, वो उनके लिए ही बना हुआ था। ठीक है, तो जहाँ भी डालूंगी वो तो मर जाएंगे? नहीं, वो उनकी लाइफ उतनी ही होती है, वो जितना है उनके लिए जीवन उतना ही है। और उन बीजों को ना धूप में डालो ना कहीं डालो, बस एक पोटला बांध के एक जगह पे रख दो, जितनी उनकी लाइफ है वो खाएंगे और जीएंगे। मैं ये प्रिकॉशन लो कि वो और दूसरे अनाज में ना चले जाए, ये भी ध्यान रखो। तो एक डिब्बा है ना, डिब्बे में ही है। हाँ,
बस वो डिब्बा ही तुम जाके बाहर मट्टी के इधर या उधर किधर भी उसको खाली कर दो, अच्छा। थोड़ा दूर। अनाज में जो मिर्ची डालो ना, वो कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। हाँ नहीं, आने से पहले अगर आ चुके हैं तो उनको नुकसान मत पहुंचाओ। वो अनाज उन्हीं के लिए है ऐसा समझ के उस अनाज को हाँ ये कर दो, मट्टी में या कहीं पे भी ऐसे उसको डाल दो, ताकि वो कीड़े जितना खाना है खाएंगे, जितनी लाइट के रहेंगे, बाकी कल हाँ ये हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, सोल स्टेयरिंग सेशन था। क्योंकि ये फर्नीचर और ये सब चीजें तो कभी सोची भी नहीं थी, तो आपने जैसे कि आंख खोल दी है। और दुनिया में भी इस तरह की कॉन्शियसनेस अभी बढ़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो मिनिमलिज्म को अपना रहे हैं, मतलब सिर्फ उतना रखते हैं। और ये बहुत रिच लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत खेले हुए हैं चीजों के साथ, पैसों के साथ। वो अभी क्या करते हैं कि बस जितनी जरूरत है 2 चम्मच तो 2 चम्मच, 2 कटोरी तो 2 कटोरी, गिन के कपड़े, गिन के बर्तन, तो फर्नीचर गिन के। तो ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और हम सब इस तरह से कॉन्शियस होकर कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है और बैक टू नेचर जा रहे हैं। अल्टीमेटली जाना तो बैक टू नेचर ही है ना। यस वेरी, इसी को यू टर्न बोलते हैं। बाबा बोलते हैं तुम लोग कब यू टर्न ले लोगे तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा, यू टर्न लेके तुम किस तरह वापस से सत्युग की तरफ चल पड़ोगे। ये आज मुझे महसूस होता है कि ऑलरेडी हम यू टर्न लेकर आगे बढ़ चुके हैं। और यस दीदी, तभी तो बाबा बोल रहे ना, पहला जन्म है ये सत्युग का। यस थैंक्स। 2-3 साल पहले ही बाबा ने मुझसे वो सारे जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे मेरे पास, 2-3 घरों का सेट, तब मुझे पता भी चला कि मैंने इतना सब जमा करके रखा था। क्योंकि दुबई में रहती थी, दुबई का अलग था। जब मुंबई में रहती थी तो मुंबई में अलग था। फिर पुणे में घर लिया तो पुणे का अलग। तो 3-3 घर का सामान और जमा करते ही जा रहे। नया कुछ आ गया बर्तन ले लो, नया कुछ आ गया आइटम ले लो, ऐसे करके। और पुराना निकाल नहीं रहे, नया भरते जा रहे। तो जब वो कोरोना के वक्त में, नहीं कोरोना के वक्त नहीं, जब यहाँ पे पहाड़ आ गई थी और लोगों के घर बह गए, तो उनको तो नया खरीदना ही था। तो ऐसे वक्त में जब मुझे बाबा ने बोला तेरा पूरा वो विस्तार बोलते हैं, तेरा पूरा विस्तार को समेटना है, अभी निकाल सारा सब कुछ निकाल। और ऐसे करके जब निकाला तो ऑलमोस्ट 3 घर का 3 घर बैठ जाएंगे आराम से, इतना सामान मैंने डोनेट करवाया बाबा। मतलब आराम से 6-6 थाली, 6 कटोरे, चम्मच, चद्दर, कपड़ों से लेकर सब कुछ, चप्पल है, ये है, सब कुछ 3 घर का सामान हो गया सेट। थैंक यू बाबा। इस तरह से आय ओपन करता है ना वो एक एक जगह से, तब महसूस होता है कि हमने क्या कर बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। या वीना बहन, अभी वक्त भी हो गया है। ओम शांति दीदी। ये सब सुन के आई फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट माय हस्बैंड, क्योंकि ये बहुत सिंपल और सरल है। तो हम लोग आई थिंक 25 साल से कॉट भी नहीं रखा है घर में, डाइनिंग टेबल भी नहीं है, तो टीवी कुछ भी ऐसा नहीं, फर्नीचर, एक सोफा भी नहीं था। नीचे बैठते थे हम लोग गद्दे के ऊपर, मैट के ऊपर। मगर बहुत लोग आते ना, बूढ़े मीन्स एज्ड वाला आते हैं ना, उन लोगों को बैठने के लिए कुछ चाहिए ना, इसके एक सोफा रखा है, वो भी वही एक ही है, वही एक ही सेट है। और किचन में भी इतना चाहिए उतना ही है। ये इसके वजह से क्या हो रहा है, काम कम है, बहुत कम है काम, क्योंकि वो क्लीन करने के लिए ये नहीं मेड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेड भी नहीं है मेरे घर में, मेड भी नहीं है, बहुत सालों से मेड भी नहीं रखा है। तो बहुत अभी ये आपने के सुनने से मैं पहले एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, मैं हम लोग भी अपोज नहीं किया, मेरा बेटा भी अपोज नहीं किया, वो भी ऐसे ही सोता था, वो भी ऐसे ही करता है। ये तो बाबा का लाख लाख शुक्रिया, इतना अच्छा सोल मिला है। तो बहुत सिंपल से ये व्हीकल भी वो सिंपली एक जाने से बाहर वो कभी भी 4 व्हीलर नहीं लेता है,
बहुत लोग रहने से ही लेता है, नहीं तो ये वॉक में जाता है, नहीं तो 2 व्हीलर लेकर जाता है। तो ऐसा प्रिंसिपल है उनका, क्यों अननेसेसरली वेस्ट करना करके। ये बहुत सुनने की ये भी सत्संगी का सोल है करके दिखता है, क्योंकि बहुत ये क्वालिटीज है इनके पास, क्या हम लोग ही नहीं फॉलो करते, उतना अच्छा क्वालिटी है। तो मैं बाबा को बहुत शुक्रिया बोलती हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू एवरीवन जितनों ने भी अपना शेयर किया, अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। एंड मंडे से मैं और भी आप सबसे आपका विस्तार जानना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ तुम्हारा विस्तार है और किस तरह समेट आए हैं। सबके अनुभव सुनना चाहती हूँ। ठीक है दीदी 1 मिनट में आज अपनी वक्त बात बोलती हूँ। एक हाँ जी। मिनट में, जैसे इस बहन ने शेयर किया कि अपने हस्बैंड की वजह से वो घर में कम सामान रखती हैं, लेकिन मेरे जैसे मुझे आदत है कम सामान रखने का, मेरे युगल को आदत है कि मैंने मैक्सिमम घर में सामान भरा होना चाहिए। तो इसको कैसे हैंडल करें, इसको मंडे को बताइएगा आपको। यस बिल्कुल नहीं सुना जाता है, क्योंकि मैं बोलूंगी नहीं, बोलेंगे तुम कंजूस है, तुम्हारा कलेजा नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं है, भगवान ने इतना दिया है तो खर्च नहीं करती, पता नहीं क्या क्या सुनती हूँ। और ये घर में सामान भरते रहते, तो इसका क्या करूँ मैं। मंडे को हम डिस्कस करेंगे ये सारे हाँ, या विद्या मैम। दीदी तो सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक यू। और जो आपने शुरुआत की थी ना फ्लावर्स का, तो अभी भी याद है कि हमने एक प्रकृति के लिए योग किया था। तो उसके बाद में पता नहीं ये हो गया था कि हमने मतलब फ्लावर्स वगैरह तोड़े, तो मैं मतलब सुबह उठने के बाद बाहर हमारा ये महादेव की पिंड है, मतलब शंकर जी की, तो उसको मैं मतलब उसको मैं तब से फूल ही नहीं चढ़ाती। मतलब बगीचे में इतने सारे फ्लावर्स है, जो पारिजातक के जो फ्लावर्स रहते हैं जो नीचे गिरे हुए, वही मैं उनको चढ़ाती। और मेरी मदर इन लॉ पूरे फ्लावर्स कलेक्ट करके लाती, लेकिन मैं कभी उसको चढ़ाती नहीं। मेरी इच्छा ही नहीं होती कि क्यों उनको तोड़ के उनको चढ़ाया जाए। और कभी भी इसे देखती थी मैं, जो आपको सवाल आया फिर मुझे भी आ रहा था कि हम इतना डेकोरेशन पूजा मतलब हर इसमें है, ऐसा नहीं हर इसमें है, वो जितने भी रिलीजन है कि उसमें इतने फ्लावर्स यूज हो जाते हैं। तो मुझे तब ऐसे लग रहा था कि बाबा ये कैसे हो सकता है, मतलब ये यूज करना जरूरी है, इतने फ्लावर्स तोड़ रहे हैं। और हमारे आयुर्वेद ने भी दिया है कि जो भी मतलब प्लांट जो हमको मेडिसिन कलेक्शन करना है, जब तो मुझे तभी वो पॉइंट याद आ रहे थे, तो कि अगर हमको प्लांट कलेक्शन करना है तो सबसे पहले उसको पहले दिन उसको प्रेयर करना, उसकी माफी मांगना और उसको बोलना है कि हम कल कलेक्ट करने के लिए आ रहे, तुमको तोड़ रहे हैं, फिर बाद में उसको कलेक्ट करना है। तो इतना सब कुछ उसमें मतलब वो मंत्र वो सब वो था। और आपने भी जो बोला वो तो फर्नीचर का तो कभी याद नहीं समझ, मतलब वो तो अभी मेरी आंखें खुल गई, तो उसके ऊपर जरूर बात करूंगी, क्योंकि आज ही डिजाइनर से बात हुई थी और सब फाइनल हो रहा था, लेकिन अब तो जरूर इसके ऊपर वर्क करूंगी। अभी तक तो ऐसे ही रहे हैं, तो और इसके ऊपर जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत लेट हो गया है, किसी और का हाथ ऊपर है। क्या हम मंडे को बात करें? ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जी मैंने एंड किया था। नहीं, मैं लंबा क्वेश्चन नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दीदी। मैं लॉन्ग नहीं बोलती हूँ। बीना बहन ने एक वीडियोस का जिक्र किया है मिल्क के ऊपर कि बच्चों को टीच कर रहे हैं, वो अगर कोई रिलेटेड अगर भेज सकते हैं तो हेल्प होगा हम लोगों को भी और लोगों को बताने के लिए, मेरे खुद के घर में भी बच्चों को बताने के लिए। यस मैं जरूर बोलूंगी। विद्या बहन, आपने वो जो मदर्स मिल्क का जो आपने जिक्र किया ना, जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, अगर आप दीदी वो मैं भेज दिया आपको, मेरे को लिंक आपको भेज दिया है मैंने। हाँ वो एक डॉक्यूमेंट्री भी है पूरी, वो अगर देख लेंगे तो उसमें पूरा कुछ आएगा। जो छोटे छोटे वीडियोस है वो देखने से तो वो डॉक्यूमेंट्री अगर पढ़े देखे तो वो डॉक्यूमेंट्री की लिंक भेज दो। हाँ भेज दिया मैंने आपको। ठीक है, ओके, मैं ठीक है, वो भी है। हाँ जी दीदी, वो भी बेटर रहेगा। वैसे वीना बहन ने बोला था कि स्कूल्स में बताने के लिए काफी सारे वो वीडियोस बने हैं, तो मैं उसके लिए दीदी तो जो ठीक लगे दीदी वो भेज दीजिए। हाँ जी जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओके, ओम शांति।
ओम शांति ओम दीदी। शांति थैंक यू दीदी, दीदी, thank you, बहुत थैंक अच्छा यू था। दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू।